हम इसमें मौजूद हैं राजदर्श हाउस पे मौजूद हूँ। 4 फरवरी 1922 को लेकर के चौरी चौरा जो जन विद्रोह था उस विषय पर हम आज बातचीत करेंगे और हमारे साथ योगेंद्र जिज्ञासु हैं। सबसे पहले तो मेरे फाउंडेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद। 4 फरवरी 1922 को लेकर के चौरी चौरा कांड की बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, उसके इतिहास को भी लेकर के बहुत तोड़ मरोड़ इधर हुआ है, लेकिन उस विषय पे सही जानकारी, जो सटीक जानकारी की जो बात की जाती है वो सही तरीके से नहीं मिल पाता। तो मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि चौरी चौरा जो जन विद्रोह हुआ था क्यों हुआ था। बहुत वाजिब सवाल है आपका। 4 फरवरी 1922 ये वो समय था जब देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश में चल रहा था। पूरे देश में असहयोग आंदोलन पर आम लोगों का उनको जन समर्थन था। अर्थात कहना ये है कि उस वक्त राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और चौरी चौरा के आसपास के इलाके में भी इसका प्रभाव था। अब चौरी चौरा के आसपास के इलाके में इसका प्रभाव था। अब सबसे बड़ी बात ये कि गांधी जी 1921 में यहाँ गोरखपुर आए हुए थे और उनके भाषण को सुनने के बाद यहाँ के जो स्वयं सेवक संघ के लोग थे वो सक्रिय थे और उस आंदोलन में भागीदार थे। और यहाँ खेती जमींदारों के पास थी, आम लोगों के पास खेती नहीं थी और खेती पर मजदूरी आम लोग करते थे। मजदूर जमींदारों के लगान से, उनके बेगार से पीड़ित और प्रताड़ित थे और जमींदारों का गठजोड़ अंग्रेजों से था। अर्थात दोहरी मार आम जनता झेल रही थी। इसी बीच 4 फरवरी 1922 के पहले एक दिन 2 फरवरी को एक इसमें शहीद हैं, उनको फांसी की सजा हुई है। उनका नाम था भगवान अहीर। भगवान अहीर अंग्रेजों के पेंशनर थे। उस समय 5 रुपये पेंशन पाते थे। किसी कारणवश यहाँ का जो थानेदार था, जो अंग्रेजों का एजेंट था, अर्थात उनका प्रतिनिधि था, उसने भगवान अहीर को चौरी चौरा बाजार में बहुत पिटाई कर दिया। उस समय इस पिटाई से आहत होकर के 4 फरवरी को डुमरी खुर्द में एक सभा बुलाई गई थी और ये सभा ये निर्णय ली थी कि भाई ये पूछा जाए चल के गुप्तेश्वर सिंह से कि क्यों आप भगवान अहीर को इतनी मार मारे। तो वहाँ जो मीटिंग हुई थी वहाँ लाल मोहम्मद का क्रांतिकारी भाषण हुआ था और मीटिंग में 500 लोग उपस्थित थे। और जब वहाँ से डुमरी खुर्द से चौरी चौरा थाने की तरफ जब भीड़ आ रही थी तो डुमरी से लेके चौरी चौरा के बीच 2500 लोग हो गए थे। उस समय हाँ, इतनी बड़ी भीड़ थी कि मतलब उतने बीच में 2500 लोग मतलब आ करके और इस तो उस समय आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था कि इतनी भीड़ें आ चुकी थी। असल में उस समय सच बात ये है कि उस आंदोलन का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। स्वस्फूर्त आंदोलन था, उसका कोई खास एक व्यक्ति आंदोलन नहीं कर रहा था। लेकिन ये चर्चा है कि भगवान अहीर उसको लीड कर रहे थे और लाल मोहम्मद। तो जब यहाँ भीड़ थाने पर आई तो उस समय ये रेलवे लाइन थी, जो चौरी चौरा थाने के बगल में लाइन है और रेलवे लाइन थी। अच्छा, उस समय हाँ, उस समय। और जब भीड़ थानेदार से पूछी कि आपने क्यों मारा तो उस थानेदार समझाने में सफल होगा कि हम क्यों मारे और लोग समझ भी गए। उसने कहा कि जब हमारी पेंशन लेते हैं हर महीने अंग्रेजों से 5 रुपये पेंशन लेते हैं, क्योंकि बसरा के युद्ध में भगवान अहीर भाग लिए थे। भगवान अहीर और रुदली केवट 2 लोग ऐसे हैं जो बसरा के युद्ध में भाग लिए थे। अब भीड़ बाकायदा यहाँ आई थी पीटी परेड कराते हुए शांतिपूर्वक, और कोई योजना नहीं था कि यहाँ कोई इस तरह की घटना हो जाएगी। लेकिन उस कहीं न कहीं जो गुप्तेश्वर सिंह था उसकी रणनीतिक चूक के कारण इतनी बड़ी घटना हुई थी। तो इस विद्रोह में जो है, जो अंग्रेजों को लेकर के और यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनके बीच में आखिर किस बात को लेकर के झड़प हुआ था। आखिर कुछ तो होगा ना जिसको लेकर के इतनी बड़ी आंदोलन हो गया। इसको क्यों, आखिर क्या वजह था। असल में जब भीड़ को दरोगा समझा दिया कि हमारी पेंशन लेते हैं और हमारी बगावत करते हैं, इसलिए हमने इनको मारा पीटा, भीड़ समझ गई। लेकिन उसी समय आसपास के जो जमींदार थे
उसमें जमींदार घोड़े से चलते थे, घोड़े से आए और गुप्तेश्वर सिंह को यह समझाने में सफल हो गए कि अब ये जो पीड़ितों की, प्रताड़ितों की ये जो भीड़ है, अर्थात जो सर्वहारा समाज है, जो आम समाज है, जो गरीब समाज है, यहाँ तक कि जाति बात कहते हुए समझाए उस कि आप इसमें कोयरी हैं, केवट हैं, अहिर हैं, चमार हैं, गरेड़ी हैं, पासी हैं, इनसे आप डर गए, तो यहाँ का संचालन कैसे थाने का करेंगे? अच्छा, मतलब वो लोगों को बताया कि इन लोगों से आप डर गए तो आगे कैसे आप इसको जो है लड़ेंगे, या फिर कैसे उस कमान को, थाने का कमान कैसे संभालेंगे, इसको लेकर के। भीड़ जब वापस जा रही थी उसी वक्त थानेदार गुप्तेश्वर सिंह ने गोली चार्ज करा दिया और वही तत्काल 3 लोग मर गए। और उसी की प्रतिहिंसा में भीड़ बाकायदा महिलाओं को और बच्चों को थाने से निकाल करके थाने में आग लगा दी। अच्छा, इस आंदोलन को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रभाव पड़ा होगा? उस समय बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे और ये आंदोलन इतनी तेजी से जो हुआ कि लोगों को बता रहे थे कि उस समय गांधी जी ने अपना सहयोग आंदोलन वापस कर लिया था। इतने बड़े आंदोलन को जो है अब बड़े स्तर पे ले जाया गया, बड़ा नाम हुआ इसका, लेकिन क्या निष्कर्ष निकला होगा उस समय? असल में ये चौरी चौरा जन विद्रोह का बड़ा मतलब है, यह ऐसा जन विद्रोह है कि जो फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद 1789 के बाद दुनिया में कोई ऐसा विद्रोह नहीं हुआ जहां हुकूमत को चैलेंज किया गया हो। और यह सच है कि जो 1947 में हमको आज़ादी मिली, ये आज़ादी या तो बाद में मिलती या और पहले मिल जाती, इसका ये प्रभाव था। राष्ट्रीय आंदोलन पूरा जो था वो इससे प्रभावित हो गया और गांधी जी ने चूक कर दिया। देश उसी समय लगभग आज़ाद हो गया था, आज़ाद हो जाता, लेकिन अब एक चूक हो गई। गांधी जी को ऐसा लगा कि अंग्रेज इस जन विद्रोह के बाद पूरे इलाके को प्रताड़ित और पीड़ित करेंगे, और ऐसा अंग्रेज किए भी। हाँ, उनको लगा होगा कि इस तरह की चीजें जब आ गई तो लोगों को डिस्टर्ब किए होंगे अन्य जगहों पे जाकर के। अच्छा, एक चीज समझ में नहीं आता है कि इतना बड़ा आंदोलन हुआ, चौरी चौरा विश्व पटल पे जो इसका नाम है, लेकिन उस आंदोलन को बहुत अलग अलग तरीके से तोड़ मरोड़ करके लोग दिखा रहे हैं। आखिर इस पे क्यों आखिर इस तरह से हुआ? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जन विद्रोह हुआ, थाना फूंका गया और थाने में 23 पुलिसकर्मी और दरोगा मार दिए गए। सबसे बड़ी बात कि 1922 से लेकर के 1980 तक इस आंदोलन के बारे में किसी ने न जाने कौन सी चालाकी इतिहासकार किए कि इसके बारे में एक लाइन नहीं लिखी। ये हमारा सीधा सीधा आरोप है उन लेखकों को जो उसमें लिख रहे थे कितनी बड़ी घटना हो रही है और कोई आप कलम नहीं चला रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि इस आंदोलन को शहीद का दर्जा ही नहीं था। तो 1972 में जो कम्युनिस्ट पार्टी का आंदोलन हुआ तो एक लिस्ट निकली, उस लिस्ट में हुआ कितने 19 लोगों को फांसी हुई या 14 लोगों को आजीवन कारावास हुआ। और 1980 में पहली किताब कामरेड राम मूर्ति ने लिखा, 44 पेज की पतली सी किताब है, हालांकि ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन उसने लिखने की शुरुआत कर दिया। देखा था चौरी चौरा जो ये राजधानी गांव है और ये जो गांव के बहुत सारे लोगों का नाम, जैसे अब्दुल्ला जी का नाम लिया था, ये जो क्रांतिकारी थे उसमें 19 लोगों का नाम था। तो ये किस समाज से आया करते थे? क्योंकि नेतृत्व में बहुत सारे अलग अलग लोगों के नाम हैं, लेकिन क्या लगता है कि उस समय जो SC ST OBC समाज, अल्पसंख्यक समाज जो 85 जिसको हम बोलते हैं, क्या इनकी जो नेतृत्व थी किस तरह की नेतृत्व किए कि इतने बड़े पटल पे गए, फिर विश्व स्तर पे नाम हुआ? लेकिन फिर भी अगर देखा जाता है तो ग्राउंड पे जो अपने चौरी चौरा में 80% लोगों को अगर सही जानकारी देखा जाए तो बहुत अच्छी तरह से जानकारी नहीं। आखिर किसकी कमी है ये सारी चीजें? सब चालाक लोगों की है। चालाक लोग इस इतिहास का दमन किए हैं, चौरी चौरा जन विद्रोह को पर पर्दा डाले हैं। इसमें 19 लोगों जो फांसी हुई, 17 लोग इसमें दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक ही हैं। इसमें राम सुंदर मिसिर और मेघू तिवारी, ये सामान्य वर्ग से 2 लोग थे, जिसमें मेघू तिवारी के बारे में यह कहा जाता है कि इनका चौरी चौरा जन विद्रोह से कोई मतलब नहीं था, वो दरोगा की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किए थे, इसका आरोप उनके ऊपर था। और चूंकि इसको भी बहुत जघन्य माना गया तो इनको भी फांसी हुई थी। हालांकि ये भी आदरणीय है, जब फांसी हुई उस आंदोलन में
तो हमारे लिए हर एक व्यक्ति चाहे जिस समाज का हो आदरणीय है। यहीं राजधानी में शायद बताया था कि अब्दुल्ला जी की मूल निवास यहीं पे था। और भी जो क्रांतिकारी थे वो मूलतः कहाँ कहाँ के रहने वाले थे, संबंधित क्षेत्र क्या रहा, उसके बारे में कुछ बताएं। अब्दुल्ला जो थे, अब्दुल्ला सुक्की मियाँ, ये राजधानी के ही हमारे ही गांव के हैं, और इन्हीं के नाम से अब्दुल्ला व अन्य बनाम ब्रिटिश हुकूमत, इन्हीं के नाम से मुकदमा चला। अब्दुल्ला गांधी जी को सुनने भगवान अहीर, प्रधान अहीर, नजर अली, संपत चमार, इन लोगों के साथ चमार शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, जो उस समय डॉक्यूमेंटेशन हुआ था तो उसमें भगवान अहीर ही है। केवल जातियों को देखा जाए तो इंद्रजीत कोयरी ये भगोड़ा थे, वहाँ भाग गए, नहीं पकड़े गए। नजर अली चाहे लाल मोहम्मद फकीर, तो इनको टाइटल नहीं था जो डॉक्यूमेंट में है। हाँ, मतलब जो टाइटल लिखा था, जातिगत जो टाइटल था वो नहीं क्योंकि टाइटल था ही नहीं, 1924 के पहले यादव शब्द था ही नहीं, इसलिए अहीर ही था वो। विक्रम अहीर, तो चाहे संपत चमार हुए, चाहे ठाकुर हुए, तो उस समय जाति सीधे सीधे उनकी जात का नाम था। तो ये अब्दुल्ला चूड़ियार थे, और ये जब गए गांधी जी को सुनने तो उससे बहुत प्रभावित हुए। बाले मियाँ के मैदान में गांधी जी आए थे चौरी चौरा जन विद्रोह के 1 साल पहले, और उसका प्रभाव, चूँकि गरीब बहुत थे, 40 साल की इनकी अवस्था थी, इनकी 2 शादियाँ थी, पहली पत्नी मर गई थी, दूसरी पत्नी तिलिया अभी हाल में 20-25 साल पहले मरी हैं, उनको हम लोगों ने देखा है। तो उसको छोड़ करके इनके एक लड़के थे रसूल मियाँ, तो रसूल मियाँ को छोड़ करके, रसूल 3-4 साल के थे, तो चले गए अहमदाबाद। अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर महीने के लास्ट वीक में होता था। उस समय जो अधिवेशन होता था उसमें मुस्लिम नेताओं के लिए मुस्लिम बावर्ची होता था, हिंदुओं के लिए हिंदू। तो हम मुस्लिम नेता जो कांग्रेस के थे उनके रसोइया के रूप में काम किए थे। अच्छा, अब्दुल्ला। और उस समय 1917 का रूस की क्रांति हो चुकी थी, वहाँ पूरी दुनिया में कम्युनिस्टों का पर्चा बांटा जा रहा था, और ये अब्दुल्ला भी उससे प्रभावित हुए, और मजदूरों का राज हो इसका स्वप्न लेकर के वो वहाँ से जल्दी ही लौट आए। क्योंकि 4-5 घर चूड़िहारों का उस समय था, 1922 में 4-5 घर, और हमारे गांव में 1887 में प्राथमिक विद्यालय खुल गया था। प्राथमिक विद्यालय का जो कॉन्सेप्ट है इस देश में, ये 1982 का है। जो अनुशंसा हुई 83-84 विद्यालय खुलने लगे, लेकिन हमारे गांव में 1887 में ही स्कूल खुल गया, क्योंकि जैसे जमींदारों के प्रभाव में गांव था। अच्छा, राजधानी। हाँ, ये चूड़ी बेचते थे, ये चूड़ी बनाते थे, चूड़ी बेचते थे। अभिजात वर्ग पढ़ा लिखा था, तो अब्दुल्ला सुनते सुनते ये बात जान गए थे कि देश में असहयोग आंदोलन चल रहा है। असहयोग आंदोलन का मतलब यह, गांधी जी ने आह्वान किया था कि हम अंग्रेजों द्वारा खोले गए विद्यालय में नहीं पढ़ेंगे, उनके द्वारा खोले गए कचहरी में नहीं, और उनके वस्त्रों की होली जलाएंगे, शराब खाने बंद करवाएंगे, माने अंग्रेजों का हम असहयोग करेंगे। अब पूरा देश असहयोग कर रहा था, उसमें अब्दुल्ला भी थे। एक चीज देखने के लिए मिलता है जिज्ञासु जी की, इतनी बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत सारी चीजें अपनी जान की बलि दी लोगों ने, इतनी बड़ी क्रांति जो है इस देश में, जो अगर चौरी चौरा की क्रांति की बात की जाती है बड़े पटल पे जाता है, लेकिन जो लोगों ने इतना बड़ा जो जन विद्रोह किया, उनके परिवार की स्थिति क्या है आज के डेट में, क्या किस तरह की चीजें? बहुत माने जैसे अपमानजनक है। 1982 में चौरी चौरा स्मारक का नींव पड़ा, इंदिरा गांधी ने, उसकी स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने नींव रखी थी, और 91 में स्मारक का उद्घाटन स्वर्गीय प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने किया। 91 में यहाँ तत्कालीन राज्यपाल मोतीलाल वोरा थे। मोतीलाल वोरा के जमाने में पेंशन की अनुशंसा हुई यहाँ, तो पेंशन की रूलिंग ये थी कि तीसरी पीढ़ी का व्यक्ति पेंशन पाएगा, केवल तीसरी पीढ़ी का। अच्छा। और उस समय जो तीसरी पीढ़ी थी वो बुजुर्ग हो चुकी थी। जैसे अब्दुल्ला के जो लड़के थे 1990 में ही लगभग 90 साल के हो गए थे। इसी तरह से नजर अली,
चाहे विक्रम, इनके परिजनों को जो पेंशन मिली बहुत कम लोगों को मिली, सभी लोग मिल नहीं पाई। और जब मिलने का समय आया तो तीसरी पीढ़ी मर गई। हमारे वहाँ जो हमारे गांव के अब्दुल्ला हैं, उनकी पौत्री जीवन संघर्ष करते करते मर गए, न जाने किन कारणों से बेचारी पेंशन नहीं पाई। चूड़ी बेचती थी, हम लोग देखे थे, और उनके पति ठेला चलाते थे। देश के लिए इतना बड़ा योगदान उन्होंने दिया। लेकिन आज के डेट में चौरी चौरा में एक शहीद स्मारक बना हुआ है, और 1922 के बाद इतने लोगों की फांसी हुई। फांसी होने के बाद देश आज़ाद भी हुआ। आज़ाद होने के बाद बहुत सारे नेता जो है इस आज़ादी के बाद नेतृत्व भी बड़े स्तर पे किए, लेकिन चौरी चौरा जो शहीद स्मारक इतना लेट बना, क्या आखिर ये सोचने वाली बात है। यही विचारणीय सवाल है। 1972 तक तो इसको राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा ही नहीं माना गया। यहाँ तक गांधी जी ने इसको अस्वीकार कर दिया, इसको हिंसक भीड़ कहा। हिंसक भीड़ ने एक तरह से कुकर्म कर दिया, उनका कहना था। जबकि उनके जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग जो उस समय असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, उन्होंने कहा गांधी जी आपने यह क्या कर दिया, आपको सहयोग आंदोलन वापस नहीं करना चाहिए था। गांधी जी कांग्रेस की आपात बैठक बुला करके 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस कर लिए। और जो जिस आंदोलन से अब देश मचल रहा था, उस पर अचानक ब्रेक लग गया। एक प्रश्न है, बहुत छोटा सा प्रश्न है कि लोगों के दिमाग में चौरी चौरा को लेकर के, चौरी चौरा को हम कांड समझें, चौरी चौरा कांड या चौरी चौरा जन विद्रोह, ये दोनों के बीच में बड़ा कंफ्यूजन है। मैं अक्सर जब सर्च करता हूं तो चौरी चौरा कांड दिखाता है, कई जगहों पे अगर देखा जाता है कुछ कोटेशंस में तो चौरी चौरा जन विद्रोह दिखाता है। क्या समझा जाए? असल में चौरी चौरा जन विद्रोह अभी जो हुकूमत है, आपकी केंद्रीय हुकूमत, पिछले शताब्दी वर्ष जब मनाया जा रहा था उसी समय उसने घोषणा कर दिया, ये कांड के रूप में नहीं, ये जन विद्रोह के रूप में जाना जाएगा। जनता ने विद्रोह किया था, कांड नहीं था। कांड मतलब घटना होता है, विद्रोह मतलब विद्रोह होता है। अब लास्ट समय में जाते जाते अपने दर्शकों को चौरी चौरा के बारे में संक्षिप्त चीजें क्या बताएंगे? इससे सबक लेने की जरूरत है। फांसी होना सबसे बड़ी शहादत है ना, सर्वोच्च शहादत है। आपके लिए कोई फांसी पर चढ़ गया और आप उससे प्रेरित नहीं होते हैं, उससे आंदोलित नहीं होते हैं, उससे सबक नहीं लेते हैं, तो बड़ी दुर्घटना मानी जाएगी। आप स्वस्थ लोकतंत्र में हैं और आप उससे सबक नहीं ले रहे हैं, उनको याद नहीं कर रहे हैं। इसमें पहलवानों की बड़ी भूमिका रही है। इसमें नजर अली का डुमरी खुर्द में अखाड़ा चलता था, 40 किलोमीटर के दूर के लोग वहाँ पहलवानी करने आते थे या किन्हीं किन्हीं मौक़ों पर इकट्ठा होते थे। सहुआ कोल के कोमल पहलवान, उसमें बड़े पहलवान थे, कोमल भी पहलवान थे, नजर अली पहलवान थे, श्याम सुंदर मिसिर पहलवान थे। ज़्यादातर पहलवानों का इसमें बड़ा अहम रोल है। सहुआ कोल के कोमल तो गिरफ्तार हुए थे और जेल गए और जेल से भाग गए, और 1924 में इनकी बाद दोबारा गिरफ्तारी हुई और फांसी जो 19 लोगों को हुई, तो उस लिस्ट में इनका नाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए स्मारक पर जाके कि सबके फांसी की 2 जुलाई लिखी है। हाँ, तारीखें सबकी 2 जुलाई है, जबकि 2 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक फांसी हुई थी। यही अब्दुल्ला जो जिनके नाम से मुकदमा चला था, इनकी 3 जुलाई 1923 में फांसी हुई, 3 जुलाई को हुई थी। लेकिन वहाँ और किसी का 11 को, असल में मंडल वाइज फांसियां हो रही थी, उसमें सूचना नहीं मिल। हाँ, जैसे आदेश तो था एक ही साथ फांसी दे दी जाए, लेकिन उस समय सूचना नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए किसी का कोई प्रतापगढ़ में फांसी हुई, किसी की बाराबंकी हुई, अन्य जगहों किसी की इटावा हुई। हाँ, तो इस तरह से था। तो साथियों, मेरे साथ योगेंद्र जिज्ञासु जी थे, जो चौरी चौरा जन विद्रोह के बारे में बखूबी जानकारी बेहतरीन तरीके से पूरा आपको बताया। युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की चीज़ है कि हमारे जो देश के क्रांतिकारी थे, जो अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया और इतना बड़ा आंदोलन करके हमें आज़ाद कराया, लेकिन क्या सही जानकारी, सटीक जानकारी चौरी चौरा जन विद्रोह के बारे में हम जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं तो हमें जानने की ज़रूरत है और युवाओं को पढ़ने की ज़रूरत है। साथियों, योगेंद्र जिज्ञासु जी ने बहुत बारीकी से इस आंदोलन को जो है उन्होंने बताया, लोगों को जानकारी रखने की जरूरत है। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।